नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को स्किप मत करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एनईएफटी में यूटीआर नंबर कितने अंकों का होता है। तो ऑप्शन है 10, 12, 16, 18। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा 16, यानी कि एनईएफटी में यूटीआर नंबर 16 अंकों का पाया जाता है। और आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है, क्योंकि दिसंबर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि एक चेक कितने महीने तक वैध रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा 3 महीने तक। कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि 90 दिन लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार ये भी लिखता है ऑप्शन में कि क्या एक चेक कितने दिन तक वैलिड होता है, तो 90 दिन यानी कि 3 महीना। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, क्या एक चेक 90 दिन तक वैध होता है यानी वैलिड होता है या 3 महीने तक होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रू करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक में चेक जब डालते हैं उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। तो 90 दिन की होती है। अब कैसे, जिस दिन आप बैंक में चेक डालेंगे फर्स्ट मंथ से काउंट होता है और तीसरे मंथ के उसी दिन को आपको काउंट किया जाएगा जिस डेट को आप बैंक में चेक डाले हैं। मान लीजिए कि आपने आज 18 को डाला, तो आप इन तीसरे महीने का 18 को ही तक आपका वैलिड रहेगा, उसके बाद आपका चेक एक्सपायर हो जाएगा। तो एक चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चेक कितने महीने तक वैलिड होता है, तो आपको बताना है कि 3 मंथ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि आरटीजीएस लेन देन में यूटीआर नंबर कितने अक्षरों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 22 कैरेक्टर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, एमएस विंडोज, उबंटू, लिनक्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एमएस विंडोज एक आप लोग का प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर है। मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपको पैसा देकर खरीदना पड़ता है। जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया और आपका विंडोज हो गया, ये सब आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में आते हैं और इसे क्लोज सोर्स भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड,
एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस या एमएस विंडोज, ये किस तरह का सोर्स है? तो आपको बताना है कि क्लोज सोर्स होता है और इसको पैसा देकर खरीदना पड़ता है। अगर ओपन सोर्स पूछे तो आपका लिब्रो ऑफिस होता है, उबंटू और लिनक्स, ये आप लोगों को क्या होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स में क्या होता है कि आपको फ्री में मिलता है बिना पैसे का, और आपको इसमें क्या करता है कि सोर्स कोड भी देता है, यानी आप जैसे मन कर उसे एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्लोज सोर्स में क्या होता है कि आपको पैसा देना पड़ता है और आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, उसकी पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी होगा, एमएस विंडोज और एमएस ऑफिस, ये आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस डी होता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि सिंगल अंडरलाइन के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है, तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस यू होता है, ये आपका सिंगल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टीसीएस। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आपको बताना है कि टीसीएस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कर्नेल को कहा जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जेरोक्स पार्क। कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में सिर्फ जेरोक्स का नाम दे देता है या पूरा, कभी कभी आपका पूरा नाम लिखता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो ऑप्शन में जीरोक्स लिखा रहेगा या जीरोक्स पार्क लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिनक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आरएम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिमूव, इसका पूरा नाम रिमूव है, शॉर्ट में आरएम इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 0.89 इंच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ट्रिपल डब्ल्यू को डेवलप किया गया है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक और फुल फॉर्म बताना है जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4W, 4W का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये भी पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लिनक्स में हार्ड लिंक बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एल एन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को डेवलप करने वाले फादर कौन है। तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि निम्नलिखित में से सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। हमेशा क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछता है कि सीपीयू के नजदीक कौन सी मेमोरी पाई जाती है। तो ऑप्शन है रैम, रोम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू के नजदीक होता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ब्रिज यानी सपोर्ट का काम करती है सीपीयू और रैम के बीच में। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो कैश मेमोरी होती है। ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल से एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि G2C का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के लिए यानी विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वो लॉक हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फेसबुक किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। यानी कि फेसबुक आप लोग का एक सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से दो तीन तरीके से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि फेसबुक के फादर कौन है। तो मार्क जुगरबर्ग। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फेसबुक को कब डेवलप किया गया था। तो आपको बताना है कि 2004 में। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि फेसबुक को कहा जाता है। तो आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और अपने क्लास को दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं। तो आपको बताने के टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में मैसेज करने लगते हैं या ऑप्शन क्वेश्चन मिलता है तो वहां पे क्या करते हैं कि 9 पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहले ओल्ड में 9 था लेकिन इसके बाद इसको 10 कर दिया गया।
तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूएलएसआई का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ आपका एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई का इस्तेमाल कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में किया गया है। तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया गया है। तो आपको बताना है कि 1st जनरेशन में किया गया है। ट्रांजिस्टर आप लोग का 2nd में किया गया है और आईसी आप लोग का 3rd जनरेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम से 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि भारत में एनईएफटी किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि भारत में स्नैपचैट को किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 2012 में स्नैपचैट को इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि कौन सी बैंकिंग सेवा मोबाइल फोन का उपयोग करके पैसा भेजने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था स्नैपचैट को। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्नैपचैट को पहले किस नाम से लॉन्च किया गया था। तो स्नैपचैट को सबसे पहले पिकाबू के नाम से लॉन्च किया गया था, फिर इसको बाद में सितंबर 2011 में इसका नाम स्नैपचैट रख दिया गया था। तो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F2 होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो F2 शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस राइटर कैल्क या लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसके लिए आपको बताना है कि F1 होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्प की शॉर्ट की हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि निम्नलिखित में से प्रोसेस डेटा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रोसेस डेटा को किस नाम से जानते हैं, तो इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, संस्कृत से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस में अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग के लिए डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रीडू के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई। अगर आपसे पूछे कि लिब्रो ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस वी होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है। और ये सभी शॉर्ट की किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं लिब्रो ऑफिस में, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर के लिए, जो बच्चे 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।